मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में आयोजित होने जा रहा है विदर्भ एडवांटेज खासदार औद्योगिक महोत्सव 2026। यह औद्योगिक महोत्सव 6, 7 और 8 फरवरी को होगा। साथ ही इस आयोजन पर एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आशीष काले ने खासदार औद्योगिक महोत्सव की विस्तार से दी जानकारी। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। उसकी टीम है, ऐसी अलग अलग प्रकार की टीम जो इसमें काम करे वो बनानी पड़ेगी और हमारा उद्देश्य है कैपिटल इंडस्ट्री लाना। अब इंडस्ट्री उस समय आएगी जब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा। उद्योग आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी और विदर्भ का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं यही हमारे एडवांटेज विदर्भ का उद्देश्य है और ये गोल्डन समय है क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां भी बदल। एक संक्षिप्त में आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम आशीष काळे है और मैं एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था एडवांटेज विदर्भ ये एक एग्जीबिशन कम कॉन्क्लेव, बिजनेस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करती है और पिछले 2 साल से हमने ऑर्गेनाइज किए। इस बार फरवरी में ये तीसरा एडिशन है। सर, 2 साल से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये तीसरा एडिशन पहले 2 सालों से कैसा लगा? देखिए, पहले 2 साल में हमारी संस्था भी नई थी और पहली बार हमने ये इवेंट किया था, तो ये एक फाउंडेशन सेटिंग का टाइम था। बट फाउंडेशन सेट करते करते भी काफ़ी अच्छा काम हुआ, जैसा कि मैंने आज कहा था और गडकरी साहब ने भी मेंशन किया था कि टूरिज्म पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, इन सब पे चर्चा हुई और ये पॉलिसीज़ में हमारे सब जो भी इनपुट्स थे हमारे यहाँ के बिजनेसमैन के, वो लिए गए और जिसके कारण आज विदर्भ में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है वो नई पॉलिसीज आने के कारण। अब टाइम ऐसा है कि हमने जो पहले 2 एडिशन में किया था वो इंडस्ट्रियलिस्ट को एक दूसरे से मिलाया था। कई सारे इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहीं के यहीं पूरी हो सकती थी, बिकॉज वो लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे या जानकारी नहीं थी। तो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म हमने पहले 2 साल में क्रिएट किया। अब जो टाइम है वो ये है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ दिलाए कि वो जो अपने गुड्स या सर्विसेज है वो कैसे इंडिया भर में और बाहर देशों में इसको पहुंचा सके और उसका मार्केट मिले। तो इस बार हमने GIBF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है, उनके साथ हमने टाई अप करके 20 देशों से वहाँ के जो ट्रेड कमिश्नर्स है, एम्बेसडर्स है और काउंसिल जनरल्स है, जो ये ट्रेड का 2 देशों के बीच का ट्रेड का जो डिवीजन है, इन सब से हमने 20 देशों से लोगों को बुलाया है। दिन भर का इंटरेक्शन होगा, वो लोग अपने देश के बारे में बताएंगे और वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो हमारे यहाँ के MSMEs और अलग इंडस्ट्रीज वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर उनका टाई अप करा देंगे ताकि आगे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को नए मार्केट्स खुले। ये एक है। इसके अलावा जो पॉलिसीज पिछले 2 साल में हम लोग ने डिस्कस किए थे और चर्चा में थी, कुछ कंप्लीट हुए, कुछ पेंडिंग है और इस बार में 3 दिन में नए डिस्कशंस में नए कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। इन सब पॉलिसीज का फॉलोअप जो है हम आने वाले टाइम में ये एडवांटेज विदर्भ 3rd एडिशन के थ्रू आगे करेंगे। सर, मेरे 2 सवाल है पर लिंक है एक ही से कि अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया हुआ है जिससे इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर काफी फर्क पड़ा है, इंडस्ट्रीज को काफी लॉसेस झेलना पड़ रहा है और एक तरफ में आपने बोला है कि 20 देशों से कमिश्नर्स आ रहे हैं, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होता था वो ये 20 देशों को होगा? देखिए, अभी ऐसा आंकड़ेवारी तो हमारे पास भी नहीं है कि अमेरिका में जितना जा रहा था हमारे रीजन से उतना पूरा का पूरा ये रीजन में जाएगा कि नहीं। मगर अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि अमेरिका में टैरिफ का भी अनसर्टन टाइम चल रहा है, तो नए नए मार्केट्स वो ढूंढ रहे हैं, नए नए ट्रेड ट्रीटीज कर रहे हैं। अभी कल परसों में ही पेपर में पढ़ रहा था कि यूरोप के साथ भी शायद अगले महीने होगी। हमारी भी वही कोशिश है और जैसा आपने सही कहा, और हमने ये जो देश आइडेंटिफाई किए हैं ये सब ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं और यहाँ पे हमारे रीजन का काफी कुछ वहाँ जा सकता है। तो मेजर जो हमने फोकस किए वो अफ्रीकन रीजन पे किए, साउथ अमेरिका की छोटी कंट्रीज पे किए, रशियन रीजन पे किए और एशिया के जो 2-3 कंट्रीज जहाँ पे पोटेंशियल है, तो हमने ये कंट्रीज आइडेंटिफाई करके लिस्ट दी थी उनको और उन्हीं कंट्रीज से बुलाया है ताकि अगर अमेरिका के जो टैरिफ्स है उसके कारण हमारे यहाँ के बिजनेसमैन का कुछ अगर नुकसान हुआ होगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये भरपाई हो, इसके अलावा नए मार्केट भी मिले और उनका ग्रोथ हो। सर, एक आखिरी सवाल, इस साल का जो एडवांटेज विदर्भ रहेगा उसमें मेजर टेक अवे क्या है? देखिए, मेजर टेक अवे यही है जो पहले एडवांटेज विदर्भ में हमने महसूस किया था, वो ये था कि अगर पब्लिक
और पॉलिसी मेकर्स ये साथ में बैठ करके एक फ्रैंक तरीके से चर्चा करें और पॉजिटिविटी के माहौल में अगर हमने हमारे इश्यूज प्रेजेंट किए तो डेफिनेटली वो इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। और आज के तारीख में अगर बिजनेसमैन जो तकलीफें झेल रहा है उसके अगर इश्यूज सॉल्व होते हैं तो उसका बिजनेस ही बढ़ेगा। तो हमारा मेन टेक अवे ये है कि कोलैबोरेशन नॉट जस्ट बिटवीन इंडस्ट्रीज बट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड द पॉलिसी मेकर्स, ताकि पॉजिटिव पॉलिसीज आए। हर एक का उद्देश्य यही है, पॉलिसी मेकर्स का भी, हमारे नेताओं का भी, और हम सबका उद्देश्य यही है कि विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो और जो भी पोटेंशियल विदर्भ की है, हमारी इंडस्ट्रीज की है, वो पूरी ग्रो हो। तो यही कोशिश करते हुए हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और इस बार भी यही रहेगा कि मेजर टेक अवे रहेगा कोलैबोरेट टू ग्रो।